नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाने वाला हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कल वीडियो इंट्रोडक्शन का बना दिया था। मेरा जो पहला चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आज हम लोग कंप्यूटर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कल मैंने कंप्यूटर जो है किस शब्द से बना है, कंप्यूट वर्ड से बना था, जिसका अर्थ गणना करना होता था। विश्व का पहला गणक यंत्र के बारे में मैंने बताया था, और भी बहुत सारी चीज़ें पिछली वीडियो में आप जाके उसे देख सकते हैं। ये दूसरा वीडियो है मेरे दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पर। तो यहाँ पर आज हम लोग कंप्यूटर का डेफिनेशन देखेंगे, और साथ ही साथ इनपुट और आउटपुट, और साथ ही साथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूरा वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से अगर आपका एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप पक्का कर ले जाएंगे यहाँ से। तो इसलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, उसके बाद इनपुट और आउटपुट पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहला होता है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की परिभाषा क्या होता है, जनरली सभी को पता होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका प्रयोग गणना करने के लिए, डाटा के स्टोरेज के लिए बहुत ऐसे डेफिनेशंस बुकों में मिलते रहते हैं। जबकि देखा जाए हमारा जो कंप्यूटर है, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बताया गया जो एक रूल था, मैंने एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक के रूप में कल मैंने बताया था पिछली वीडियो में। एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। चार्ल्स बेबेज के लिए इन्होंने एक रूल दिया था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। दोस्तों इसी को हम लोग डिफिनेशन बना लेंगे। यही रूल जो है, यही डिफिनेशन होता है। कंप्यूटर इसी प्रकार से काम करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देता हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जब कोई यूज़र डाटा को इनपुट करता है तो प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट प्राप्त होता है यूज़र की इच्छा अनुसार, वही जो है कंप्यूटर होता है। जनरली इसको मैं इंग्लिश में अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखिए इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल दोस्तों। देखिए इनपुट, दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं सब इसी पर बेस्ड होते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट पर। प्रोसेसिंग के लिए हम लोग यहाँ पे सीपीयू लगाते हैं। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सारी जो प्रोसेसिंग होती है सब सीपीयू के द्वारा ही होता है। इसका नाम ही होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसी को कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क कहा जाता है। तो फुल फॉर्म भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं, और इसके बारे में ज़्यादा जो डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। बस यहाँ पर मैं डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, देखिएंगे यहाँ पर कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जब कोई यूज़र डाटा को इनपुट करता है, अब देखिए जो हमारा डाटा होता है वो इंस्ट्रक्शन के रूप में हो सकता है, रॉ डाटा हो सकता है, ठीक है, या कोई प्रोग्राम भी हो सकता है। याद रखिएगा जो इनपुट होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनपुट ही डाटा होता है, डाटा दिया जाएगा, या इसी को अनुदेशन बोलते हैं, अनुदेश इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, या इसी को रॉ डाटा भी बोल सकते हैं आप लोग, रॉ डाटा भी बोल सकते हैं, या प्रोग्राम भी इससे बोल सकते हैं, प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। ये इनपुट के रूप में दिए जाएंगे, फिर प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट के रूप में रिज़ल्ट हमारा आता है, रिज़ल्ट, या इसी को हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट में याद रखिएगा, इनपुट के रूप में हम डाटा, इंस्ट्रक्शन, रॉ डाटा या प्रोग्राम को देने का काम करते हैं, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आता है, आउटपुट हमारा रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन कहलाता है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये वर्ड हर व्यक्ति, हर बच्चे को याद होता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। व्हेन एनी यूज़र used इनपुट, अभी मैंने इनपुट के बारे में बताया था। इनपुट क्या हो सकता है आपका? इनपुट आपका डाटा हो सकता है, इनपुट आपका प्रोग्राम हो सकता है, इनपुट आपका क्या हो सकता है? इंस्ट्रक्शन हो सकता है, या इनपुट आपका रॉ डाटा हो सकता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हेन एनी यूज़र यूज्ड इनपुट एंड फाइंड डिज़ायरेबल, यहाँ पे रेड से मैं लिख दे रहा हूँ, एंड फाइंड डिज़ायरेबल आउटपुट। अब यही आउटपुट आपका किस के फॉर्मेट में होगा? यही आउटपुट आपका रिजल्ट के फॉर्मेट में होगा, या इसी को हम लोग इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। एंड फाइंड डिज़ायरेबल आउटपुट इज कॉल्ड कंप्यूटर। एक छोटा सा डिफिनेशन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको याद करना ही ज़रूरी नहीं है, बस रूल आप जानते रहिए, इनपुट प्रोसेस आउटपुट का। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हेन एनी यूज़र यूज्ड इनपुट एंड फाइंड डिज़ायरेबल आउटपुट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इस वर्ड को, एक इनपुट है और दूसरा है आउटपुट है, इस वर्ड को मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, इसके एग्जाम्पल के साथ मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइएगा मेरे साथ। अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो बना लीजिएगा, आपके हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे फ़ायदेमंद होने वाला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इनपुट डिवाइस के बारे में जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस जो होते हैं उनका यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको मैं सब इरेज करके इनपुट डिवाइस हेडिंग डलवाता हूँ। हेडिंग डालेंगे सभी लोग इनपुट डिवाइस। जब इनपुट डिवाइस की बात आए मेरे फ्रेंड्स, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए इनपुट के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम लोग डाटा दे सकते हैं, डाटा जो कि इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तीसरा चीज़ प्रोग्राम, इसी को इनपुट के रूप में प्रोग्राम भी दिया जा सकता है। फिर जो है, या इसी को हम लोग रॉ डाटा भी बोल सकते हैं। रॉ मतलब कच्चा होता है ना, वही रॉ डाटा। तो इनपुट के रूप में डाटा, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, रॉ डाटा, इन सारी चीज़ों को दिया जाता है। फिर प्रोसेस करता है, हमारा रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन के रूप में आउटपुट में आता है। अब देखिए, इनपुट डिवाइस अगर आपसे पूछता है कि होता क्या है, इनपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है मेरे मित्रों जिसके द्वारा डाटा को इंटर कराया जाता है, डाटा को देने का काम किया जाता है। वो डाटा आपका इंस्ट्रक्शन के रूप में हो सकता है, प्रोग्राम के रूप में हो सकता है, रॉ डाटा के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सच डिवाइस by which medium we enter the data, program, instruction या raw data। ठीक है। तो ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, डाटा को हम इंटर कर सकते हैं, और वो डाटा जो है आपका क्या हो सकता है, डाटा जो होता है वो प्रोग्राम हो सकता है, या इंस्ट्रक्शन हो सकता है, या रॉ डाटा हो सकता है। इन सारी चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है। देखिए, ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से डाटा को इंटर कराया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसके उदाहरण कौन से हैं। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ, कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं, जो हमारे लिए इनपुट डिवाइसेस का काम करते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं
जितने भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं सारे डिवाइसेस हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का ऐसा भाग जिसको हम लोग छू सकते हैं, अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, जैसे मार्कर है हार्डवेयर है, इसको हम तोड़ सकते हैं। तो जितने भी चीज़ों को आप हाथ में पकड़ करके तोड़ सकते हैं सब हार्डवेयर होते हैं। वैसे हमारा जैसे माउस है, कीबोर्ड है, इन सबको तोड़ सकते हैं जनरली, इसलिए यहाँ पर ये इनपुट डिवाइस जो होते हैं हार्डवेयर होते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड मेरे फ्रेंड्स, कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के बाद फिर दूसरा आएगा माउस। माउस है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। उसके बाद तीसरा आपका आ जाएगा लाइट पेन। लाइट पेन हो जाएगा। उसके बाद आपका जॉयस्टिक। देखिए दोस्तों, जॉयस्टिक एग्जाम्पल आपको ज़रूर मेंशन करना है। जॉयस्टिक के बाद आपका आ जाएगा MICR डिवाइस होता है। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, ठीक है। उसके बाद BCR, बार कोड रीडर होता है। QR कोड रीडर, रीडर मतलब पढ़ने वाला जो होता है। QR कोड रीडर जो होता है ये भी क्या होता है? हमारा इनपुट डिवाइस होता है। स्वैप मशीन भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। स्कैनर भी क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। यहाँ पर और याद रखिएगा, OCR हो गया, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। इस प्रकार से देख रहे हैं बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, MICR, OCR, BCR, QR कोड, स्वैप मशीन, स्कैनर, OMR, ठीक है। ये सारे डिवाइसेस जो आप देख रहे हैं ये सब .etc में कर दे रहा हूँ। और भी डिवाइसेस हैं जो एग्ज़ाम में रिलेट करके पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से आते रहते हैं, इन्हीं में से पूछ लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इनसे कुछ फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। जैसे MICR लिखा है, MICR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म भी मेरे मित्रों याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फुल फॉर्म भी यहाँ पर याद करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे MICR है तो MICR का क्या हो जाता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। देखिए यहाँ पे दोनों फुल फॉर्म आपको मिलेगा। इंटरनेट पर अभी आप सर्च मारेंगे तो वहाँ पर रीडर ना देकर रिकॉग्निशन देता है। तो यहाँ पर मैं आप ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्यों रीडर होता है, क्यों रिकॉग्निशन होता है। देखिए रीडर क्या होता है? पढ़ने वाला होता है और पढ़ने का काम डिवाइस करता है, इसलिए वहाँ पर जो हमारा फुल फॉर्म सुटेबल होता है रीडर होता है, ना कि रिकॉग्निशन होता है। अब देखिए अगर एग्ज़ाम में रिकॉग्निशन आ जाता है तो वहाँ पे हमें मारना पड़ेगा रिकॉग्निशन को, इसलिए यहाँ पर हमें दोनों फुल फॉर्म में दोनों चीज़ें याद करना पड़ता है। देखिए MICR क्या है? MICR जैसे जो चेकबुक होता है, चेकबुक में MICR कोड दिया गया होता है। अब उसको हम कोड को देखकर पहचान रहे हैं। रिकॉग्नाइज का मतलब ही होता है पहचानना किसी चीज़ को, तब वहाँ पर रिकॉग्नाइज वर्ड जो है समझ में आता है। लेकिन अब यहाँ पे बुक में भी कहीं कहीं मिलता है रिकॉग्निशन वर्ड, तो इसलिए आपको दोनों याद कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर MICR के बाद OCR है। OCR का जो फुल फॉर्म होता है मेरे मित्रों, OCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। BCR का होता है बार कोड रीडर, ठीक है। थोड़ा बहुत इंग्लिश आप लोग यूज कर लीजिएगा। QR का जो होता है, क्योंकि स्पेसेस कम हो जाते हैं और लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पर QR का हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, और OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इस प्रकार से कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होगी। अब मैं कीबोर्ड के बारे में पूरा पढ़ाऊँगा। OMR क्या है, OCR क्या है, MICR क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर पिक्चर के साथ ही उपलब्ध कराऊँगा, ठीक है।
लेकिन थोड़ा सा अभी यहाँ पे इनपुट डिवाइस क्या है पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद आउटपुट के बारे में जानेंगे, फिर इनपुट आउटपुट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। केवल एग्जाम्पल आज सीखेंगे, बाकी एक एक करके सारी चीज़ों का मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइसेस हो गया। अब चलते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस की तरफ। विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर मैंने आउटपुट लिखा है, तो आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। इनपुट डिवाइस सीख चुके हैं हम लोग। अब देखिए मैं जब आउटपुट की बात आ जाए तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये रिज़ल्ट होता है। डाटा प्रोसेसिंग के बाद जो प्राप्त होता है उसी को रिज़ल्ट बोलते हैं, या इसी को इन्फॉर्मेशन, इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन और हिंदी में सूचना बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सूचना। तो आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं आउटपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जो डाटा इनपुट किया गया है, प्रोसेसिंग के बाद जो हमको रिज़ल्ट प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर हम लोग डाटा को देखने का काम कर रहे हैं, जहाँ पर हमको रिज़ल्ट या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, दिख रहा हमको, उसी को हम लोग आउटपुट बोलते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से डाटा को इंटर कराया जाता है। वो डाटा किस फॉर्मेट में हो सकता था, प्रोग्राम हो सकता था, डाटा हो सकता था, ठीक है। उसके बाद रॉ डाटा हो सकता था या इंस्ट्रक्शन हो सकता था। जबकि आउटपुट डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो आउटपुट डिवाइस जो होता है ए प्रोसेसिंग के बाद, आफ्टर प्रोसेसिंग ही गिव रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन को देने का काम करता है। और इसके उदाहरण बहुत ही हैं, तो मैं एक बार हिंदी में बता देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं इनपुट जिनके द्वारा इनपुट दिया जाता है, इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट देने के बाद प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट प्राप्त होता है, प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट प्राप्त होता है। देखिए इनपुट से डाटा दिया गया, प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद है ना आ रहा ना आउटपुट। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इनपुट से डाटा इंटर कराया गया प्रोसेस के पास, प्रोसेस जो है रिजल्ट देता है आउटपुट के रूप में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो आउटपुट ऐसा डिवाइस होता है जहां पर इंटर किए हुए डाटा को प्रोसेसिंग के बाद देखा जाता है, देखने का काम किया जाता है। इसको आप लोग एक शब्दों में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल ही ज़रूरी है, यहाँ पर परिभाषा नहीं पूछता एग्ज़ाम में। सबसे पहला जो आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर है। क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर मार्केट में कई रूपों में अवेलेबल है। सबसे पहला CRT, दूसरा होता है LED और LCD। ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। और कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो डाटा देखने के लिए यूज किया जाता है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों मॉनिटर ही होता है। तो यहाँ पे मॉनिटर हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा मॉनिटर के बाद यहाँ पर हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के बाद देखिए प्रिंटर के जो टाइप्स होते हैं, प्रिंटर के दो टाइप्स होते हैं। प्रिंटर के दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बाद आता है प्लॉटर। प्लॉटर जो प्लॉटर होता है, देखिए प्रिंटर आपने देखा होगा A4 साइज़ पेपर का प्रिंट करवाने के लिए, A4 साइज़ जो पेपर होता है उसको प्रिंट करवाने के लिए हम लोग प्रिंटर का यूज करते हैं। प्लॉटर का यूज़ जो कोचिंग का या नेता लोग जो बैनर बनवाते हैं, पोस्टर बनवाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग जिसे आप बोल सकते हैं, उसका प्रिंट करवाने के लिए जो है प्लॉटर का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पीकर भी हमारा क्या होता है, स्पीकर भी हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस का काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रोजेक्टर लिख लीजिएगा। प्रोजेक्टर भी हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस का कार्य करता है, ठीक है। प्रोजेक्टर के बाद और यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रोजेक्टर के बाद आपका आ जाएगा साउंड कार्ड। देखिए जितना भी एग्जाम्पल हो, और वीडियो कार्ड,
जो कि मदरबोर्ड में लगे होते हैं। यहाँ पर साउंड कार्ड के बाद वीडियो कार्ड हो जाएगा, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड भी क्या होते हैं, ये आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए हेडफोन भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हेडफोन भी आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत ही रखा गया है। तो एक कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर, यहाँ पे मैं अलग यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ। ये प्रोजेक्टर है, ये साउंड कार्ड है और ये वीडियो कार्ड है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आउटपुट डिवाइस से संबंधित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ कंप्यूटर में ऐसे डिवाइसेस हैं जो इनपुट का भी काम करते हैं और आउटपुट का भी काम करते हैं। ऐसे डिवाइसेस जो जहाँ पर हम लोग डाटा भी इंटर करते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे डाटा को देखने का काम करते हैं। काफ़ी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, आपने एग्ज़ाम में भी देखा होगा ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। KBS का एग्ज़ाम है, वहाँ पर भी प्रश्न यहाँ से बना हुआ था। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की एग्ज़ाम्पल में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, और इसको दोनों को मैंने क्लियर कर दिया। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं जिनमें फीचर्स इनपुट का भी होगा और साथ ही साथ आउटपुट का भी होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं इनपुट आउटपुट की अगर मैं बात करूँ, याद रखना, पहला टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन देखिए, आप जब मोबाइल चलाते हैं अपना, तो वहाँ पर जो कीज़ होता है वहाँ पर आप डाटा इनपुट भी करते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर देखने का भी काम होता है। तो टच स्क्रीन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इनपुट और आउटपुट का। दूसरा आप एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ आपको यहाँ पर जो आपका मॉडेम है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉडेम का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर जो डिवाइस है, इसके द्वारा भी इस यहाँ पर भी इनपुट और आउटपुट कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद फैक्स मशीन जो होता है, फैक्स मशीन भी इनपुट। और देखिए, इसको याद करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद चौथा जो आपका हो जाएगा, देखिए CD DVD, HVD और BRD हो गया, या पेन ड्राइव हो गया, PD जिसे बोलते हैं। यहाँ पर जो चार हैं, यहाँ तक BRD तक की अगर मैं बात करूँ, इसको ऑप्टिकल डिस्क भी बोला जाता है, ऑप्टिकल डिस्क बोला जाता है, प्रकाशीय डिस्क बोला जाता है इसको। ये भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस में रखे गए हैं। पेन ड्राइव भी, PD जिसे मैं लिखा हूँ यहाँ पर, पेन ड्राइव भी आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो कुछ डिवाइसेस हैं जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का काम करते हैं। ऐसे डिवाइस को इनपुट और आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल मेंशन कर दिया है और यहाँ से भी प्रश्न बनते रहते हैं। यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। CD का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। फिर उसके बाद DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, DVD का होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। HVD का जो होता है होलोग्राफिकल वर्साटाइल डिस्क, होलोग्राफिकल वर्साटाइल डिस्क होता है। और लास्ट में है आपका BRD का जो फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क होता है, ब्लू रे डिस्क होता है। और उसके बाद PD है लास्ट में। PD तो आपको पता ही होगा, पेन ड्राइव होगा। क्या होगा, पेन ड्राइव होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं
कुछ इनपुट और आउटपुट के एग्जाम्पल। प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक मेरा इनपुट और आउटपुट से ख़त्म होता है। कल मैं इनपुट से संबंधित कीबोर्ड, माउस, इन सब चीज़ों के बारे में सेपरेट वीडियो सबके बारे में बनाऊंगा, क्योंकि कीबोर्ड से संबंधित शॉर्टकट की और भी बहुत सारी ट्रिक्स के माध्यम से शॉर्टकट की वगैरह याद करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप विद्यार्थियों के साथ शेयर करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। जैसे यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। सारा कंटेंट आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। मैं यहाँ पर एक बुक प्रीफर करूँगा। अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो एक आती है परीक्षा मंथन की बुक, कंप्यूटर की दोस्तों, आप इसको ले सकते हैं। ये हर एग्ज़ाम के लिए मेरे दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, कोई छोटा एग्ज़ाम या कोई बड़ा एग्ज़ाम या कोई भी, देखिए यहाँ पे IAS UPSC, तो ये बहुत ही अच्छा बुक मुझे लग रहा है। अभी तो मैंने इसको देखा और बहुत ही अच्छा चीज़ें इसमें दी गई हैं और एग्ज़ाम के पर्पज़ से यहाँ पर तथ्यसार वगैरह दिया गया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, मैं आपको प्रीफर करूँगा आप लोग इस बुक को ले लीजिएगा। जहाँ पर कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो तो इस बुक को आप ज़रूर ले लीजिएगा। यहाँ से जो है प्रश्न बनते रहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी मैंने देखा इसमें, और बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और कई सारे एग्ज़ाम में जो IAS में या जो PCS में या UGC नेट में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का यहाँ पे मेरे दोस्तों कलेक्शन दिया गया है। अभी तो मेरा शुरुआत है, हालांकि मैं क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो आज के लिए मेरे मित्रों बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।